दौसा के लालसोट में डिडवाना औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने टाइल्स नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस क्षेत्र में सड़कों के किनारे टाइल्स लगाने की आधारशिला रखी। इस बीच उद्योग मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने कहा कि 300 बीघा चारागाह में सरकार औद्योगिक क्षेत्र बनाएगी, जिसका जल्द ही कार्य शुरू कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि सरकार में डीएलसी जमा होने के बाद इसका काम शुरू होगा और मुख्यमंत्री इसका शिलान्यास करेंगे। इन्होंने नीमराणा की तर्ज पर लालसोट में भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना का हवाला देते हुए कहा कि नीमराणा की तरह यहाँ भी बहुत बड़ा उद्योग लगे, जिससे लोगों को बड़ी तादाद में रोजगार मिल सके। मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि लालसोट के लिए जयपुर से कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसी बीच पूर्व चेयरमैन दिनेश मिश्रा ने बताया कि पहले हमारे यहाँ की दशा काफी खराब थी। सड़क, बिजली की रोड लाइन की सुविधा भी नहीं थी, लेकिन उद्योग मंत्री बनने के बाद औद्योगिक एरिया मंत्री प्रसादीलाल 4 से 5 बार आ चुके हैं और ग्रामीणों की समस्याओं के निदान के लिए बारी बारी से सुनवाई करते हैं। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए मैं मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए स्वागत करना चाहती हूँ कि औद्योगिक क्षेत्र डीडवाना की जो नाली की समस्या लंबे समय से चली आ रही थी, आज मंत्री जी ने उस कार्यक्रम का उद्घाटन करके सभी फैक्ट्री मालिकों को एक तरह से निजात देने का कार्य किया है। और दूसरा बड़ा तोहफा मंत्री जी डीडवाना या दौसा को नहीं, लालसोट को ही नहीं, पूरे दौसा जिले को देने जा रहे हैं। डीडवाना औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होने जा रहा है रालावास में, जो शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही साथ इस मंत्री जी के इस कार्यकाल में उद्योगों के लिए 2 बड़ी स्कीमों का शुभारंभ भी किया गया है, जिसमें से एक है मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना, जो कि 10 करोड़ तक के लोन की योजना है, जिसमें नए उद्योगों के लिए या पुराने उद्योगों के एक्सपांशन के लिए लोन दिया जाता है। 25 लाख तक 8% ब्याज अनुदान दिया जाता है और 25 लाख से 5 करोड़ तक 6% ब्याज अनुदान और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक 5% ब्याज अनुदान दिया जाता है। इसी तरह एक नई स्कीम का शुभारंभ हुआ था, रिप्स राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019। इसके अंदर अगर कोई भी उद्योगपति अपना एक उद्योग लगाना चाहता है तो जमीन से लेकर 7 साल तक हम उनकी मदद करते हैं। सबसे पहले अगर वो अपनी जमीन को कन्वर्ट कराता है तो 100% कन्वर्जन चार्जेस की छूट मिलती है। उसके बाद वो अगर जमीन की रजिस्ट्री कराता है तो 100% स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस में छूट मिलती है। उसके बाद 7 साल तक SGST में 75% की छूट है और मंडी टैक्स में और बहुत सारे उसमें अलग अलग उद्योगों के लिए अलग अलग छूट दी गई है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हम मंत्री महोदय की अनुमति से शीघ्र यहाँ पर एक कैंप करेंगे, जिसमें आपको हम विस्तार से जानकारी देंगे। और आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया और ये सम्मान दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारी नई औद्योगिक नीति है, नई रिप्स पॉलिसी है, मुख्यमंत्री लघु रोजगार योजना है और हम चाहते हैं नई औद्योगिक नीति के बाद हमने जैसी रिप्स वगैरह लेकर आए 2019, उससे बहुत सारे उद्योगपति राजस्थान आना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट जितना 1200 प्लॉट एक साल में बिकना, 1400 करोड़ रुपए रिको को मिलना, तो 20-20 साल से जो एरिया नहीं बिक रहे थे वो सारे एरिया इस लॉकडाउन के बावजूद भी हमारी औद्योगिक नीति रिप्स पॉलिसी के कारण निश्चित रूप से राजस्थान में एक बहुत बड़ा उत्साह उद्योग लगाने का आया है और हम हर सब डिवीजन स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करेंगे पूरे राजस्थान में, जिससे हमें 157 क्षेत्र इस साल हमारे बजट में घोषणा करवाएंगे और हर जगह लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले, लोगों को ऋण की सुविधा मिले, लोगों को सब्सिडी मिले, लोगों को मजदूरी मिले, नए नौजवान उद्योग लगाएं। ये हमारी सरकार का सबसे बड़ा टारगेट है।